सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज इस चैनल के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि कार्तिक मास में किस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए जिसका सर्वाधिक लाभ मिले और संपूर्ण पापों का नाश हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। जाने अनजाने में कोई पाप कर्म किए हैं तो वह भी समाप्त हो जाए, तो यह जानकारी दे रही हूँ। दर्शकों, कार्तिक मास सभी मासों में सबसे उत्तम मास माना गया है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय यह मास है। इस मास में कई श्रेष्ठ दिन आते हैं। सबसे बड़ा दिन तो इस दिन देव प्रबोधिनी एकादशी होती है। देव उठते हैं, देव उठनी एकादशी होती है और सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इस मास में दीपावली आती है। इस मास में नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है। तो यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस मास में जो व्रत करते हैं तो उनके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सैकड़ों गुना, कई गुना व्यक्ति को फल भी मिलता है। अब कई जैसे तीर्थों का आप तीर्थाटन नहीं करते हैं, तीर्थ नहीं जाते हैं, तो उसका भी फल कार्तिक मास के व्रत करने से मिल जाता है। ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में कहा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में कार्तिक मास की गाथा का बखान किया है। तो मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कहलाता है कार्तिक मास। अब हम बात करेंगे कि इस मास का व्रत करने से जितने भी दोष है व्यक्ति के अंदर, जितने भी विकार हैं, उन विकारों का, उन दोषों का नाश हो जाता है। व्यक्ति ने जाने अनजाने में कोई अगर पाप किया है तो उन पापों का, उसके समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। और नित्य दीपदान करना इस महीने में सर्वश्रेष्ठ रहता है। और तुलसी की पूजा, नित्य तुलसी की पूजा करें तो उसका भी बड़ा ही महत्व है। और हो सके तो भगवान शालिग्राम की पूजा करना इस मास में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि इस महीने में, कार्तिक महीने में कौन से ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तो इस मास में अगर आप भागवत गीता का पाठ करते हैं तो उससे इतना फल मिलता है कि सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं उनको गिनने में। तो इतना अति फल इस महीने में श्रीमद् भागवत का पाठ करने से मिलता है। इसके बाद एक और पाठ जो मैं बता रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी सर्वश्रेष्ठ रहता है। आप कहीं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। तो यह भी आप कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप भगवान के 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये सबसे सरल मंत्र है, यह मंत्र कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह इन मंत्रों का जाप करेंगे तो भी भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे। आप तुलसी, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आसपास भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, तो आप तुलसी के नीचे, तुलसी की क्यारी के आसपास बैठकर मंत्र कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो वहाँ भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र आपको करना जो इजी लगे वो मंत्र आप ले लीजिए और उसका आप जाप कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का आप जाप कर सकते हैं। और इस महीने में भूमि शयन, भूमि पर शयन करना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आपकी क्षमता 1 ब्राह्मण जोड़ा है तो 1 ब्राह्मण जोड़ा जिमाइए। आपकी क्षमता 11 ब्राह्मणों को जिमानी है तो 11 ब्राह्मण आप जिमा सकते हैं। जोड़े सहित आपको जिमाना है। उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, उनको स्वर्ण दान, चांदी का दान, अन्न दान, फल दान, जो भी दान आप कर सकते हैं, आपकी स्थिति अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। शिव, भगवान शिव मंदिर में भी आप इस महीने में दीपक कर सकते हैं। इस महीने में संतों की सेवा करना भी अति श्रेष्ठ माना गया है, तो संतों की सेवा भी आप कर सकते हैं अगर मौका मिले तो। इस महीने में एकमात्र श्रीमद् भागवत गीता है जिसका अगर आप पाठ करेंगे तो सारे पापों का नाश हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस महीने में भगवान का व्रत करने और भगवान की स्तुति करने से नरक से भी मुक्ति मिलती है। इस महीने में, यह महीना सर्वश्रेष्ठ महीना है, तो इस महीने में व्रत करने से भूमि दान जितना भी फल प्राप्त होता है। और यह मास सर्वश्रेष्ठ मास है, तो इस महीने में कई कार्य किए जाते हैं, तो वह मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगी कि आंवला नवमी कब आएगी, क्या करना चाहिए, देव प्रबोधिनी एकादशी कब आएगी, उस दिन आप क्या कर सकते हैं, भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह कैसे करवाते हैं, अगर आप घर पर ही करवा रहे हैं, पंडित नहीं हैं, तो स्वयं कैसे करवा सकते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी जितनी भी बातें हैं वह इस चैनल के माध्यम से जानकारी मैं देती रहूँगी। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।